अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं एआई और अब देख रहे हैं आसान टोटके। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे वो हैरत अंगेज और आसान घरेलू टोटके जो आपके इलेक्ट्रिकल मसाइल को हल करने में मददगार साबित होंगे। हम सब जानते हैं कि घर में बिजली के मसाइल कितने आम हैं, लेकिन उन्हें हल करना अक्सर मुश्किल और महंगा साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप चंद घरेलू चीज़ों की मदद से इलेक्ट्रिकल मसाइल को खुद हल कर सकते हैं बगैर किसी इजाफी खर्च के। ये टोटके न सिर्फ आपका वक्त बचाएंगे बल्कि आपके बिजली के बिल को भी कम करने में मदद करेंगे। बिजली की तारों की सफाई। घर की बिजली की तारें वक्त के साथ साथ धूल और गंदगी से भर जाती हैं, जो करंट के बहाव में रुकावट डाल सकती हैं। इस मसले को हल करने के लिए आपको ज़रूरत है एक खुश्क कपड़े और थोड़े से बेकिंग सोडा लिक्विड की। कपड़े को बेकिंग सोडा में हल्का सा नम करें और फिर इससे तारों को साफ करें। ये न सिर्फ तारों को चमकदार बनाएगा बल्कि उनकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। सफाई के बाद तारों को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने दें और फिर दोबारा चालू करें। फ्यूज़ बॉक्स की सफाई। फ्यूज़ बॉक्स में धूल और गंदगी जमा होने से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस में मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके लिए आपको एक नरम बुरश और वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी। सबसे पहले फ्यूज़ बॉक्स के मेन स्विच को बंद करें, फिर नरम बुरश की मदद से फ्यूज़ बॉक्स के अंदर से धूल और गंदगी को हटा दें। वैक्यूम क्लीनर से बॉक्स के अंदर की सफाई करें ताकि किसी भी ज़र्रात का खात्मा हो जाए। ये टोटका आपके फ्यूज़ बॉक्स की उम्र बढ़ा देगा। प्लग सॉकेट की हिफाजती सफाई। प्लग सॉकेट की सफाई बहुत अहम होती है क्योंकि ये अक्सर इस्तेमाल में रहते हैं और उनमें धूल और गंदगी जमा हो जाती है। इसके लिए आपको एक टूथब्रश और थोड़ा सा सिरका चाहिए होगा। सबसे पहले प्लग को सॉकेट से निकालें, फिर टूथब्रश को थोड़ा सा सिरका में भिगोकर सॉकेट की अंदरूनी दीवारों को साफ करें। सफाई के बाद सॉकेट को खुश्क होने दें और प्लग दोबारा लगाएं। इससे सॉकेट की कारकर्दगी बेहतर होगी और चिंगारियां निकलने का खतरा कम होगा। बल्ब की रोशनी बढ़ाने का टोटका। अगर आपके घर की लाइट्स मध्यम हो रही हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बल्ब्स पर धूल जमा हो चुकी है। इस मसले को हल करने के लिए एक नरम कपड़ा लें और इस पर थोड़ा सा अल्कोहल लगाएं। फिर इस कपड़े से तमाम बल्ब्स को नरमी से साफ कर लें। अल्कोहल जल्दी खुश्क हो जाता है और बल्ब को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद अब देखेंगे कि बल्ब्स की रोशनी में वाज़े इजाफा हो गया है। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स की सफाई। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स पर धूल और उंगलियों के निशानात आम लग जाते हैं, जो न सिर्फ देखने में बदसूरत लगते हैं बल्कि स्विचेस की कारकर्दगी पर भी असर डालते हैं। स्विच बोर्ड्स की सफाई के लिए एक नरम कपड़ा लें और इस पर थोड़ा सा न्यूट्रल क्लीनर लगाएं। स्विच बोर्ड को नरमी से साफ करें, खास तौर पर उसके कोने और किनारे। अगर बोर्ड पर सख्त निशान हैं तो टूथब्रश का इस्तेमाल करें। सफाई के बाद स्विच बोर्ड को मुकम्मल खुश्क होने दें। इलेक्ट्रिकल आलात की वायरिंग चेक करना। घर के इलेक्ट्रिकल आलात की वायरिंग चेक करना ज़रूरी होता है ताकि कोई खराबी ना हो। इसके लिए एक मल्टीमीटर का इस्तेमाल करें। सबसे पहले वायरिंग वाला मेन स्विच बंद करें, फिर मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज और करंट की पैमाइश करें। अगर कोई फ़र्क नज़र आए तो फ़ौरन वायरिंग को दुरुस्त करें या किसी माहिर की मदद लें। इससे आपके आलात की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी और मुमकिना खतरात से बचा जा सकेगा। बिजली के झटकों से बचाव। बिजली के झटकों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम इलेक्ट्रिकल आलात को सही तरीके से ग्राउंड करें। इसके लिए आपको एक ग्राउंड रॉड और तांबे की वायर की ज़रूरत होगी। रॉड को ज़मीन में दफन करें और इसे तांबे की वायर के ज़रिए इलेक्ट्रिकल पैनल से जोड़ दें। इस अमल से बिजली की लीकेज का खतरा कम हो जाएगा और झटकों से बचाव मुमकिन हो सकेगा। पुराने इलेक्ट्रिकल केबल्स को महफूज रखना। अगर आपके घर में पुराने इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं तो उन्हें महफूज रखने के लिए एक आसान टोटका यह है कि उन पर मूसल टेप लपेट दें। मूसल टेप केबल्स की सतह को जंग, पानी और दीगर नुकसानदेह अवामिल से बचाती है। सबसे पहले केबल्स को अच्छी तरह साफ करें, फिर मूसल टेप को केबल्स के गिर्द लपेटें, खास तौर पर उन जगहों पर जहां से केबल्स की मूसलियत खराब हो चुकी हो। ये तरीका केबल्स की जिंदगी को लंबा कर देगा और आपको बिजली के मसाइल से महफूज रखेगा। बरक़ी हीटर की कारकर्दगी बेहतर बनाना। घर में सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल होने वाले बरक़ी हीटर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर मौजूद रेजिस्टेंस को वक़्तन फ़ौक़्तन चेक किया जाए। सबसे पहले हीटर को बंद करें और इसे ठंडा होने दें।
फिर एक नरम बुरश की मदद से इसके रेजिस्टेंस को साफ करें ताकि कोई मिट्टी या गंदगी वहां जमा ना हो। अगर रेजिस्टेंस में कोई खराबी हो तो उसे फौरी तौर पर तब्दील करें। इस अमल से हीटर ज़्यादा मुअस्सर हो जाएगा और कम वक्त में ज़्यादा गर्मी पैदा करेगा। वायरिंग की हिफाजत के लिए कॉन्डुइट का इस्तेमाल। घर की वायरिंग को महफूज रखने के लिए कॉन्डुइट पाइप का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कॉन्डुइट पाइप न सिर्फ वायरिंग को जिस्मानी नुकसान से बचाता है बल्कि उन्हें धूप, पानी और दीगर बैरूनी अवामिल से भी महफूज रखता है। अब प्लास्टिक या धातु के कॉन्डुइट पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइप को दीवारों या ज़मीन के अंदर नस्ब करें ताकि वायरिंग को किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचे। ये टोटका न सिर्फ आपकी वायरिंग की ज़िंदगी को बढ़ाएगा बल्कि घर को महफूज भी बनाएगा। इलेक्ट्रिकल स्विचेस की लंबी उम्र का राज। घर के इलेक्ट्रिकल स्विचेस को तवील अरसे तक इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि उन पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव न डाला जाए। अक्सर हम स्विचेस को ज़्यादा ज़ोर से दबाते हैं जिससे उनके अंदरूनी हिस्से ख़राब हो जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए आपको स्विचेस को नरम हाथ से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर स्विचेस में कोई खराबी हो तो उन्हें फ़ौरन तब्दील करें ताकि कोई बड़ा मसला पैदा ना हो। इस अमल से स्विचेस की उम्र लंबी हो जाएगी और आपको बार बार उन्हें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे इलेक्ट्रिकल आलात के प्लग की हिफाजत। घर में छोटे इलेक्ट्रिकल आलात जैसे मोबाइल चार्जर, टेबल लैंप वगैरह के प्लग अक्सर टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। उनकी हिफाजत के लिए आपको सबसे पहले प्लग के तार के साथ लगी प्लास्टिक की शीट को चेक करना है कि वो महफूज है या नहीं। अगर वो शीट ढीली या टूट गई हो तो उसे फ़ौरन तब्दील करें या टेप से मजबूत कर लें। ये टोटका न सिर्फ प्लग को महफूज रखेगा बल्कि आपके आलात को भी नुकसान से बचाएगा। पुरानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तब्दीली। घर की पुरानी वायरिंग अक्सर ख़तरनाक हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर वो बोसीदा हो चुकी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वक़्तन फ़ौक़्तन पुरानी वायरिंग को चेक करें और अगर ज़रूरी हो तो उसे तब्दील करें। नए केबल्स की तनसीब के लिए एक मुस्तनद इलेक्ट्रीशियन की मदद लें। इस बात का भी ख्याल रखें कि नए केबल्स का साइज़ और मूसलियत मेयार के मुताबिक हो। ये टोटका न सिर्फ आपके घर को महफूज बनाएगा बल्कि बिजली के मसाइल से भी बचाएगा। गीज़र की सफाई और कारकर्दगी बढ़ाना। गीज़र की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसकी बाकायदगी से सफाई की जाए। सबसे पहले गीज़र का मेन स्विच बंद करें और पानी को खारिज करें। फिर गीज़र के अंदर मौजूद स्क्रू को खोलकर उसकी सफाई करें ताकि कोई गंदगी या जंग वहां ना हो। अगर गीज़र के अंदर कोई ख़राब हिस्सा हो तो उसे फौरी तौर पर तब्दील करें। इस अमल से गीज़र की उम्र बढ़ेगी और वो ज़्यादा मुअस्सर तरीके से पानी गर्म करेगा। बरक़ी खिलौनों की हिफाजत। अगर आपके बच्चे बरक़ी खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि आप वक़्तन फ़ौक़्तन इन खिलौनों की वायरिंग चेक करें। सबसे पहले खिलौने की बैटरी कंपार्टमेंट को खोलें और देखें कि वहां कोई जंग या गंदगी तो नहीं है। फिर खिलौने की वायरिंग को चेक करें कि वो ठीक तरीके से जड़ा हुआ है या नहीं। अगर वायरिंग में कोई खराबी हो तो उसे फ़ौरन दुरुस्त करें। इससे न सिर्फ खिलौनों की उम्र बढ़ेगी बल्कि बच्चे भी महफूज रहेंगे। बिजली के बिल में कमी। अगर आप अपने बिजली के बिल में कमी लाना चाहते हैं तो एक आसान टोटका यह है कि तमाम गैर ज़रूरी आलात को बंद कर दें जब वो इस्तेमाल में ना हों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ रोशनियों को भी गैर ज़रूरी तौर पर जलने ना दें। बिजली के आलात को स्टैंड बाई मोड में छोड़ने से भी बिजली का खर्च बढ़ जाता है, इसलिए उनका मेन स्विच बंद कर दें। ये छोटे छोटे इक़दामात आपके बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आलात की ग्राउंडिंग। घर के इलेक्ट्रिकल आलात की ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि बिजली की लीकेज से बचा जा सके। इसके लिए सबसे पहले ये चेक करें कि आपके तमाम बड़े आलात जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह ग्राउंड हैं या नहीं। अगर नहीं तो फ़ौरन एक इलेक्ट्रीशियन से राब्ता करें और उनकी सही ग्राउंडिंग करवाएं। इसके अलावा ग्राउंडिंग वायर को भी वक़्तन फ़ौक़्तन चेक करें ताकि कोई ख़राबी ना हो। सोलर पैनल्स की सफाई। अगर आपके घर में सोलर पैनल्स नस्ब हैं तो उनकी कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी सफाई बाकायदगी से की जाए। सबसे पहले सोलर पैनल्स को पानी से साफ करें ताकि उन पर जमा होने वाली धूल और मिट्टी दूर हो जाए। फिर एक नरम कपड़े की मदद से पैनल्स को खुश्क करें। इसके बाद पैनल्स को दोबारा चमकाने के लिए एक खुसूसी क्लीनर इस्तेमाल करें। इस अमल से पैनल्स ज़्यादा रोशनी जज़्ब करेंगे और ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे। इलेक्ट्रिकल आयरन की सफाई। अगर आपका इलेक्ट्रिकल आयरन सही तरीके से गर्म नहीं हो रहा तो उसकी सफाई का वक्त आ गया है। सबसे पहले आयरन को बंद करें
और उसके मुकम्मल तौर पर ठंडा होने का इंतज़ार करें। फिर आयरन की प्लेट को साफ़ करने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा और पानी का मिक्सचर बनाएं। इस मिक्सचर को नरम कपड़े पर लगाकर आयरन की प्लेट को साफ़ करें। अगर प्लेट पर सख्त निशान है तो थोड़ा सा सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल से आपका आयरन दोबारा नए जैसा हो जाएगा। मोबाइल चार्जर की हिफाजत। मोबाइल चार्जर अक्सर ख़राब हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। चार्जर की लंबी उम्र के लिए ज़रूरी है कि उसे सही तरीके से समेट कर रखें। इसके अलावा चार्जर की तार को मोड़ने या खींचने से परहेज़ करें। अगर चार्जर की तार के किसी हिस्से में कोई खराबी हो तो फ़ौरन इसे टेप से मजबूत करें ताकि वो मज़ीद ख़राब ना हो। इस अमल से आपका चार्जर तवील अरसे तक काम करता रहेगा। दोस्तों, ये थे इलेक्ट्रिकल के हैरत अंगेज़ आसान घरेलू टोटके जो आपके रोज़मर्रा के इलेक्ट्रिकल मसाइल को हल करने में मददगार साबित होंगे। इन टोटकों के ज़रिए आप न सिर्फ अपने घर को महफूज बना सकते हैं बल्कि अपने इलेक्ट्रिकल आलात की उम्र भी बढ़ा सकते हैं। याद रखें कि हिफाजती इक़दामात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ज़िंदगी आसान और महफूज रहे। उम्मीद है कि आप इन टोटकों को आज़मा कर खुद भी मुतमईन होंगे। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।